नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कोई किताबी ज्ञान की बात नहीं करने आया हूँ और ना ही मैं आपको कोई ऐसी स्कीम बताने आया हूँ जो रातों रात आपको करोड़पति बना दे। आज मैं आपसे एक कड़वा सच बोलने आया हूँ। हर महीने की 1 तारीख को जब आपके मोबाइल पर मैसेज आता है सैलरी ऑफ 25,000 क्रेडिट टू योर अकाउंट, तो उस 10 सेकेंड की खुशी के बाद अगले 29 दिन को जो तनाव और चिंता में बिताते हैं उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। कमरा का किराया, बिजली का बिल, राशन का खर्चा और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा बजट ही तबाह हो जाता है। हम में से 95% लोग यही सोचते हैं कि भाई 25 से 30 हजार कमाने वाला इंसान तो बस किसी तरह से अपना जीवन काट सकता है। करोड़पति बनने का सपना तो देखना हमारे लिए पाप है। हमें लगता है कि करोड़पति बनने के लिए या तो बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए या फिर खानदानी जायदाद होनी चाहिए। लेकिन आज मैं आपके सामने वो 4 पॉइंट रखने वाला हूँ जिसे अगर आपने सही से सुना और समझ लिया तो आपकी यही 25,000 की सैलरी आपको एक दिन जरूर करोड़पति बनाएगी। यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान और गणित है। अगर आज आपने यह वीडियो बिना स्किप किए देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद आप अपनी सैलरी को कम समझकर कभी नहीं रोएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, वो है दिखावे का जाल और सोच का बदलाव। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दो दोस्त से, अमित और राहुल। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही कंपनी में जॉब लगी और दोनों की शुरुआती सैलरी 25,000 रुपये महीना थी। अब अमित की सोच को देखिए, जैसे ही उसकी नौकरी लगी समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने और दोस्तों को दिखाने के लिए 5,000 रुपये की भारी EMI पर 70,000 का नया फोन खरीद लेता है। हर वीकेंड पर महंगे रेस्टोरेंट जाता है, ब्रांडेड कपड़े खरीदता है। अमित को लगता है कि वह बहुत अमीर जिंदगी जी रहा है, लेकिन असलियत में वह सिर्फ अमीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह अमीर बन नहीं रहा बल्कि बैंक और कंपनियों का गुलाम बन रहा है। अब दूसरी तरफ राहुल की सोच को देखिए। राहुल अमीर दिखने में नहीं बल्कि सच में अमीर बनने में विश्वास रखता है। वह एक बुनियादी नियम जानता है, जो चीज आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट और जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटी है। राहुल अपनी सैलरी आते ही सबसे पहला काम करता है खुद को भुगतान करना। वह तय करता है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वह अपनी सैलरी का 20% यानी कि 5,000 रुपये महीना सबसे पहले बचाएगा और निवेश करेगा और बचे हुए 20,000 में अपने पूरे महीने का खर्च चलाएगा। अमित हंसता है कि 5,000 रुपये बचाकर तू कौन सा राजा बन जाएगा। चलिए अमित को गणित का जादू दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 2, कंपाउंडिंग का असली जादू और लाइव कैलकुलेशन करके बताते हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि 5,000 रुपये महीना बचाकर अगर हम बैंक के सेविंग अकाउंट में या घर की अलमारी में रखेंगे तो साल का 60,000 रुपये होगा और 10 साल में 6 लाख रुपया और 30 साल में सिर्फ 18 लाख। भाई इसमें करोड़पति कहाँ बने, महंगाई तो इससे ज़्यादा तेजी से बढ़ जाएगी। तो आपको बता दूं कि यहीं पर काम आती है असली जानकारी और सूझबूझ का फैसला। राहुल इस 5,000 रुपया को किसी बैंक अकाउंट में सड़ने नहीं देता, वह इसे सही जगह निवेश करता है। जैसा कि भारत के टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए, जहां ऐतिहासिक रूप से लंबे समय में 15% का सालाना रिटर्न मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जरा कंपाउंडिंग यानी कि ब्याज पर मिलने वाले ब्याज का होश उड़ाने वाला जादू देखिए। हम मानकर चलते हैं कि राहुल को 15% का सालाना रिटर्न मिलता है। पहले 5 साल में राहुल ने हर महीने 5,000 जमा किया, तो इस हिसाब से 5 साल में उसकी जेब से गए 3 लाख रुपया। उसे इस पर ब्याज मिला 1,48,000 रुपया और कुल वैल्यू हुई 4,48,000। यहाँ पर अमित राहुल का मजाक उड़ाता है
और हंसते हुए बोलता है कि 5 साल में सिर्फ 4.5 लाख रुपए कमाए, इससे तो मेरी कार भी नहीं आएगी। लेकिन राहुल टिका रहा और फिर 15 साल बाद उसकी जेब से जमा हुए 9 लाख रुपया। लेकिन कंपाउंडिंग की रफ्तार देखिए, उसे ब्याज में मिला 24,43,000 रुपया। उसकी कुल संपत्ति बढ़कर हो गई 33,43,000 रुपया। अब राहुल के पास एक अच्छी रकम खड़ी हो चुकी है। और कंपाउंडिंग का जादू देखिए, 25 साल बाद 25 साल में राहुल ने अपनी जेब से कुल जमा किए 15 लाख रुपया। लेकिन उसका फुल फंड जानते हैं कितना बना? पूरे 1,64,00,000 रुपये। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। राहुल ने जमा किए सिर्फ 15 लाख रुपया, लेकिन उसे ब्याज के रूप में मिला 1,49,00,000 रुपया। इसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जब अमित 25 साल की उम्र में भी अपनी गाड़ियों की EMI भरने के लिए दिन रात गधों की तरह काम करता रहा होगा, तब राहुल 1.5 करोड़ से ज्यादा का मालिक बनकर चैन की नींद सो रहा होगा। क्योंकि जब राहुल सो रहा था तो उसका पैसा उसके लिए दिन रात काम कर रहा था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, स्टेप अप फार्मूला। लेकिन रुकिए, मुझे पता है आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आप सोच रहे होंगे, भाई 25 साल तो बहुत लंबा समय है, तब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे हम जल्दी अपनी जवानी में ही सिर्फ 15 या 18 साल में करोड़पति बन सके? जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा तरीका है। और इस गुप्त तरीको कहते हैं स्टेप अप SIP। जरा प्रैक्टिकली सोचिए, आपकी 25,000 या 30,000 की सैलरी जिंदगी भर इतनी ही नहीं रहेगी। हर साल आपकी कंपनी आपकी परफॉर्मेंस देखकर आपकी सैलरी में 8% से 10% की बढ़ोतरी जरूर करेगी। बस आपको स्मार्ट बनना है और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े, आपको अपने खर्च नहीं बढ़ाने बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। मान लेते हैं कि राहुल हर साल अपनी 5,000 रुपए की SIP में सिर्फ 10% की सालाना बढ़ोतरी करता है, यानी पहले साल हर महीने 5,000 रुपया, दूसरे साल हर महीने 5,500 रुपया और तीसरे साल हर महीने 6,050 रुपया। इस तरह वह हर साल सिर्फ थोड़ा सा निवेश बढ़ाता है। अब इस छोटे से बदलाव का महा चमत्कार देखिए, सालाना रिटर्न वही 15% है, लेकिन समय घट कर रह गया सिर्फ 18 साल। और 18 साल में उसकी कुल मैच्योरिटी वैल्यू बनती है पूरे 1,03,00,000 रुपया। जरा अंतर समझिए, जहां बिना निवेश बढ़ाए 1 करोड़ रुपए पहुंचने में आपको 24 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था, वहीं हर साल सिर्फ 10% का निवेश बढ़ाने से राहुल अपने जीवन की कीमती 6 साल बचा लिए और सिर्फ 18 साल में करोड़पति बन गया। उसने अपने जीवन की जवानी में ही यह मुकदमा हासिल कर लिया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, 3 खतरनाक गलतियां जिससे आपको बचना है। लेकिन दोस्तों, यह सफर जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इस रास्ते में 3 ऐसे बड़े गड्ढे हैं जिसमें गिरकर अच्छे भले लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। अगर आपने इस गलती को नहीं समझा तो आपको करोड़पति बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। पहली गलती, मार्केट के डर से SIP बंद करना। जब भी देश या दुनिया में कोई मंदी आती है और शेयर मार्केट नीचे जाता है तो लोग डर जाते हैं और अपनी चलती हुई SIP को बंद कर देते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। जब मार्केट नीचे गिरता है तब आपका म्यूचुअल फंड के यूनिट्स सस्ते दाम पर मिलते हैं। मंदी तो आपके लिए डिस्काउंट ऑफर है, उससे डरना नहीं है। दूसरी गलती, इमरजेंसी फंड न बनाना। मान लीजिए आपने SIP शुरू कर दी, लेकिन 2 साल बाद अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप पैसे कहां से लाएंगे? आप मजबूरन अपनी करोड़पति बनने वाली SIP को बीच में ही तोड़ देंगे। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले अपने 6 महीने के खर्च के बराबर आपका पैसा एक अलग बैंक अकाउंट या FD में इमरजेंसी फंड के रूप में रखें, जिसे छूना भी नहीं है। और तीसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, कल से शुरू करूंगा की बीमारी। अगर आपकी उम्र आज 25 साल है और आप सोचते हैं कि अभी तो ऐश करने की उम्र है, 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करूंगा,
तो आप अपने जीवन का सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ 5 साल की देरी करने की वजह से अंत में आपको मिलने वाला रकम सीधे आधी रह जाएगी। कंपाउंडिंग समय मांगती है, पैसा नहीं। तो दोस्तों, आज आपने देख लिया कि करोड़पति बनने का संबंध इस बात से बिल्कुल नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर है कि आप कितना बचाते हैं और उसे कहाँ निवेश करते हैं। 25,000 की सैलरी भी आपको वह सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हैं। बस ज़रूरत है एक सही सोच की और थोड़े से अनुशासन की। अगर आपको आज की यह वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारा चैनल पैसा प्रो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सोचते हैं कि कम सैलरी में कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल पैसा प्रो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।